बेसिकली क्या है नरेंद्र, इस टाइम जो गवर्नमेंट का फोकस है ना वो दिल्ली पे है। आप इसको सोनीपत और खरखोदा को फोकस नहीं कह सकते, क्योंकि काफी टाइम बाद, मेरे ख्याल से 30 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई है, तो बहुत सारी चीज। नमस्कार दोस्तों। आज हम बेसिकली जो पॉडकास्ट करने जा रहे हैं या एक जनरल डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज की डेट में आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे लोग कंपैरिजन कर रहे हैं सोनीपत गुड़गांव का, जो कि कुछ हिसाब से अगर देखें तो गुड़गांव सभी को पता है कि आज की डेट में मच बेटर है सोनीपत के कंपैरिजन में। तो एक ही कंपैरिजन बनता नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटल्ड है, एक तरह से एक इकोनॉमी को वो टच कर चुका है। उसके अलावा बहुत सारे लोग डिस्कशन करते हैं खरखोदा और सोनीपत के बारे में, जो कंपैरिजन करते हैं। तो जो सोनीपत और खरखोदा का कंपैरिजन है वो भी ऐसा ही है जैसा हम सोनीपत और गुड़गांव के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो है दोनों चीजें काफी अलग अलग हो जाती है, क्योंकि खरखोदा को भी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और गुड़गांव जो सोनीपत है आज की डेट में वो एक तरह से सेटल्ड और एक काफी अच्छे फेज में जो है वो सिटी चल रही है। तो आज हम एक ऐसे शहर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जो कि जीटी बेल्ट का ही वो शहर है। आज हम आशीष जी बात करेंगे सोनीपत और पानीपत के बारे में, क्योंकि आज की डेट में पानीपत जो है वो सोनीपत से मच बेटर कंडीशन में ही है। चाहे रियल स्टेट में लगा लो, रेट्स की बात कर लो, या वहां पे लैंड की बात कर लो। तो आपका क्या मानना है कि सोनीपत और पानीपत में से क्या इन दोनों में बेटर शहर रहने वाला आने वाले नहीं, टाइम में? बिल्कुल, देखो आपने बिल्कुल सही बोला नरेंद्र की खरखोदा जो है वो बेसिकली अभी अंडर डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और सोनीपत एक तरह से डेवलप्ड है। अगर आप मेट्रो नहीं आती, रैपिड रेल नहीं आती, मारुति भी नहीं आती, तो भी सोनीपत एक सेटल डाउन है और खरखोदा से ऑलरेडी हायर साइड पे है। तो अगर हम इस बेल्ट की एक बात करते हैं तो कंपैरिजन हमारा बेसिकली होना चाहिए पानीपत और सोनीपत से, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन का ही बेनिफिट है, ऐसे तो कोई क्योंकि बेनिफिट दोनों को सेम हाईवे लगता है। बिल्कुल। दोनों शहर दोनों तरफ बसे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट राइट हैंड हैंड पे। पे। दोनों जगह एजुकेशन आपका देखोगे तो लगभग सेम सर्कमस्टांसेज हैं। दोनों शहरों में अगर आप बिल्डर की भी बात करोगे तो M3M अगर वहां है तो यहाँ भी है, LD को वहां है तो यहाँ भी है। तो एक बिल्डर टू बिल्डर, सिटी टू सिटी, और सेम लोकेशन, सेम एजुकेशन लेवल। तो कंपैरिजन आई थिंक यही बनता है कि भाई पानीपत ज्यादा अप्रिशिएट करेगा या सोनीपत ज्यादा अप्रिशिएट इसमें करेगा। एक चीज मेरा ये मानना है कि पानीपत में अगर मैं रिसेंटली एक डेढ़ साल की बात करूं, एक डेढ़ साल बैक में जाके अगर हम बात करते हैं, तो सोनीपत में बहुत सारे रियल एस्टेट के प्लेयर्स ने एंट्री की है। और एक आपने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि होटल इंडस्ट्री भी यहाँ आई है। बट पानीपत में ये सारी चीजें नहीं हो रही है। क्या रीजन है इसके पीछे का कि पानीपत में इतने ज्यादा दीनदयाल के प्रोजेक्ट भी नहीं आ रहे हैं? हाँ, एक ही प्रोजेक्ट है वहां पे, LD का ही दीनदयाल का एक अकेला प्रोजेक्ट चल रहा है। बेसिकली क्या है नरेंद्र, इस टाइम जो गवर्नमेंट का फोकस है ना वो दिल्ली पे है। आप इसको सोनीपत और खरखोदा को फोकस नहीं कह सकते, क्योंकि काफी टाइम बाद, मेरे ख्याल से 30 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी फोकस्ड रहेंगी कि उनको दिल्ली को अगर उसको अपग्रेड करना है, उनका पोल्यूशन लेवल घटाना है, वहां से आपको जाम से निजात दिलानी है, तो बहुत सारी चीजें आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी। अब कोई भी, मतलब आप और मैं हैं, अगर हम किसी एक सिटी में रह रहे हैं, मैं भी अगर उस सिटी से बहुत दूर अगर भेजा जाएगा तो ऑब्वियसली कोई भी एग्री नहीं होगा उतना इजीली। तो सोनीपत खरखोदा एक ऐसा पॉइंट बनता है जो एक तो पहले तो टोल फ्री हो जाता है। बिल्कुल। अगर वो पानीपत ये सारी चीजें करते तो एक बिजनेसमैन को या एक एम्प्लॉय को या किसी भी रियल एस्टेट के इन्वेस्टर को वहां आने जाने के लिए टोल पे करना ही पड़ेगा, और फिर डिस्टेंस भी काफी ज्यादा हो जाता है। दूसरा एक ट्रेवलिंग टाइम भी एक लगेगा, क्योंकि ऑन रोड अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो भाई जाम लगता है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई माइनर कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहुत सारे ऐसे हर्डल्स हैं जो कभी न कभी आपके अन प्लान में आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो वो टोल फ्री के चक्कर में इन्होंने सोनीपत खरखोदा को चूज किया। दूसरा जो गुड़गांव और ये सारे रीजन है ना नरेंद्र, वो मतलब एक कमेंट अपने एक उस पे आया हुआ था कि यार मेरठ के रेट तो सोनीपत से कम है, आप कैसे कह रहे हो सोनीपत सबसे सस्ता है।
तो वो मैं भी थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूं कि हम बात कर रहे हैं जो दिल्ली का आपका बॉर्डर एरिया है ना, उससे सटे हुए एरिया की। तो पानीपत उस रीजन में नहीं आता नहीं है। आता है। तो ऑब्वियसली आपको अगर मैं बोलूंगा कि आप यार पानीपत शिफ्ट हो जाओ और आप अपनी फैमिली को देखने के लिए दिल्ली आओ जाओ, तो वो तो आपके लिए भी हेक्टिक हो जाएगा। तो फिजिबिलिटी है इसलिए नहीं। सोनीपत और खरखोदा पे दिल्ली को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट। तो पानीपत की अगर हम बात करें, पानीपत शहर की अगर बात करें, तो जैसे आप बात कर रहे हो कि खरखोदा को डेवलप किया जा रहा है, ऑलरेडी वहां पे इंडस्ट्रीज पानीपत में भी है, और पानीपत में भी इंडस्ट्रीज ने काफी अच्छा वहां पे रिवेन्यू भी जनरेट किया नहीं है या बिल्कुल, जो भी। देखो पानीपत कभी से ही सोनीपत से बेटर रहा था, लेकिन वहां पे जो इंडस्ट्री है ना, अगर मैं उसको दो कैटेगरी में करूं तो सबसे पहली चीज तो एक सीजनल इंडस्ट्री है वहां। वहां पे आपके कंबल बनते हैं, कर्टेन्स बनते हैं, आपकी रजाइयां वगैरह किल्ट जो हैं वो बनती वो हैं। मतलब एक तरह से सीजनल है वो एक सीजनल बिजनेस है। वे एक्सपोर्ट बहुत करते हैं और एक्सपोर्ट को कभी भी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि इम्पॉसिबल है। भाई इस साल आपका या इस मंथ आपके क्या ऑर्डर्स आएंगे। कई बार टैक्सेस आपके बढ़ जाते हैं, कई बार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है, कई बार एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है। तो ऑर्डर का ये इम्पैक्ट उन ड्यूटीज की वजह से आता रहता है। दूसरी चीज, वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एरिया है। तो स्मॉल स्केल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ना डेली बेसिस पे लोग बहुत लेते हैं। आज उन्होंने हायर कर लिया, 3 महीने सीजनल बिजनेस के हिसाब से काम किया, फिर आपने उनको एक तरह से आउट कर दिया क्योंकि भाई वो ब्लू कॉलर है या किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू है। तो वो सारी प्रॉब्लम एक तरह से जब खरखोदा में आपकी मारुति चल रही है, टाटा आपका प्लान कर रहा है, सुजुकी आपका प्लान कर रहा है, तो ये कोई स्मॉल इंडस्ट्री नहीं है। ऑटोमोबाइल आपका सीजनल कोई बिजनेस नहीं है। आपका आपको गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। एक टर्म में अगर इसीलिए बताऊं, ऑटोमोबाइल सेक्टर को साउंड भी माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग हाँ में, स्टेबल, या ज्यादा स्टेबल है स्टेबिलिटी वो के एज मामले में है। कंपेयर टू अदर बिजनेसेस। तो अब आपने एक गाड़ी ले ली है तो उसका इंश्योरेंस आपके पास करवाना जरूरी है, उसके टाइम से मेंटेनेंस। आप मत चलाइए गाड़ी, आप मत चलाइए, इंश्योरेंस आपका साल भर में आ ही जाएगा। आप ड्राइव नहीं भी कर रहे तो भी आपकी उसकी मंथली मेंटेनेंस जो एक टाइम अकॉर्डिंग भी है प्लस किलोमीटर अकॉर्डिंग भी है, तो वो भी एक टाइम पे आ ही जाएगी। तो ये इंडस्ट्री एक तरह से पे आउट करती रहती है। दूसरा, आज की डेट में अगर बात करें तो पानीपत में जहां तक हमारा अनुमान है, हम जाते भी हैं, चंडीगढ़ भी जाते हैं या आगे की तरफ भी जाते हैं, तो मैंने कोई ऐसा 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार इसी तरह के होटल्स नहीं देखे हैं। जबकि अमूमन बात की जाती है कि किसी भी एरिया की ग्रोथ में होटल इंडस्ट्री भी एक अच्छा रोल प्ले करती है। बट सोनीपत में ये चीजें हम काफी पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी होटल की चैन आ रही है। देखो तो आपका नरेंद्र, क्या मानना है कि होटल इंडस्ट्री जो यहाँ पे आ रही है उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है सोनीपत पे? देखो होटल इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीटली आपका प्रिडिक्टिव और फोरकास्ट बिजनेस है। कोई भी होटल आपका किसी सिटी में नहीं आएगा अगर उसको अपना रेवेन्यू या जो उसकी लागत आती है अगर वो उसको आरओआई नहीं कवर आएगी तो। नहीं कर पा रहा। तो क्योंकि होटल इंडस्ट्री ऐसी तो है नहीं कि आपने एक होटल बना दिया उसके बाद आपकी कोई एक तरह से कॉस्ट नहीं आती। मेंटेनेंस चार्जेस बहुत होते हैं। मेंटेनेंस भी हैं, एसीज भी हैं, एएचयू भी हैं, उनके डीजीज भी हैं, फिर आपके क्या नाम है एम्प्लॉइज भी हो गए, गार्डन को मेंटेन करना। आपका कोई भी अगर आपकी ने एक बिल्डिंग खड़ी कर भी ली है तो आप उसको बंद भी कर दीजिए, भाई मैं हम कुछ नहीं चला रहे, उसके बावजूद बावजूद भी आपको उसकी पेंटिंग डेंटिंग आप उसको क्लीनिंग, वो तो इतना स्टाफ तो उसके लिए मैंडेटरी है। आपका कहने का मतलब है कि होटल इंडस्ट्री का आना एक अच्छा साइन बिल्कुल, है एक सोनीपत अच्छा में। मतलब एक क्ल्यू आप बोल सकते हो कि भाई अगर कोई रेडिशन ब्लू जैसा होटल जो आपका एक तरह से दिल्ली में है, मुंबई में है, सोनीपत का कोई कंपैरिजन मुंबई से नहीं नहीं है, है। सोनीपत का कोई कंपैरिजन दिल्ली से नहीं है, सोनीपत का कंपैरिजन जयपुर से भी नहीं है, जो बड़ी बड़ी सिटीज जहां मतलब दुनिया के नामचीन सबसे, अगर इंडिया की हम बात करें तो सबसे महंगे होटल्स में आने वाली सिटी जयपुर और आपका उदयपुर और उस तरह के आपके क्या नाम है ये चित्तौड़गढ़ के आसपास और वो सारे, अगर रेडिसन ब्लू वहां बैठा है और वो आज प्लान कर रहा है सोनीपत में और साल भर में वो खोल भी देंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास चीजें हैं, डाटा हैं।
सोनीपत वाला तो रेडिशन ब्लू में मतलब जनरली अगर जिसके पास पैसा भी है, हम किसी को हाईलाइट नहीं कर रहे कि भाई आपके पास पैसा नहीं है, पैसा भी होगा, लेकिन वो लाइफ स्टैंडर्ड ही हमारा नहीं है कि हम रेडिशन ब्लू में जाएं। तो वो किसी न किसी फोरकास्ट पे तो वो होटल इंडस्ट्री आ ही रही है ना। तो इसके अलावा काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो ओवरनाइट यहाँ पे डे टू डे अगर हम देखते हैं, तो आज की डेट में किसी भी आप न्यूज़पेपर को देख लो या कोई आप टाइम्स ऑफ इंडिया को देख लो या कोई भी आज की डेट में जो वे ऑफ कम्युनिकेशन जो आज की डेट में सोशल मीडिया को माना जाता है, वहां पे देख लो तो सोनीपत शहर के बारे में कोई ना कोई खबर, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से लगा लो चाहे दिल्ली की तरफ से लगा रिसेंटली लो। अभी येलो लाइन की भी आई है, तो बादली ये वाली। चीजें जो है वो आने वाला टाइम जो है सोनीपत का, हमारा मानना है, ये मैं भी ये सोचता हूँ कि इससे पहले मैं ये सोचता था कि पानीपत इज मच बेटर देन सोनीपत, बट जिस तरह से आप चीजें बता रहे हो या हम न्यूज़पेपर्स में चीजों को देख रहे हैं, तो सोनीपत विल बी द नेक्स्ट गुड़गांव हम बोल सकते हैं। मतलब ये 100% श्योर नहीं है। तो क्या ये जो चीजें अभी हो रही है, या क्या जो मैं अगर इन्वेस्टर्स की बात करूं या अगर रियल स्टेट में आज की डेट में कोई भी आदमी आना चाहता है या कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो क्या ये टाइम जो 2025 का चल रहा है और 2026 और 2027, आप इन 3 सालों के बारे में बताना कि इन 3 इयर्स में क्या इंपैक्ट आएगा इस पे। अगर 2025 की बात करूं तो क्या जो बात कर रहे हैं कि आज की डेट में सोनीपत में रेट ज्यादा हो रखे हैं या अफोर्डेबल नहीं रहे हैं, तो आपका क्या मानना है? बहुत सारे लोग ये चीजें जानना चाहते हैं। देखो नरेंद्र, होता क्या है कि मान लो आपके गांव में ही कोई एरिया है और वहां पे चीजें मतलब ज्यादा हैं, उसके आसपास अगर कम है, तो पहले रेट सेटल डाउन होता है। सोनीपत में इस टाइम आपको मेट्रो नहीं दिखेगी, नहीं दिख रही। रैपिड रेल नहीं दिखेगी। मारुति हालांकि चल गई है, उसका इम्पैक्ट भी 5-10% आने लगा है, वो हम फील कर रहे हैं, लेकिन अगर 95% कस्टमर की बात करें तो कस्टमर उसको अभी फील नहीं कर पाया है। तो सोनीपत का अभी मैं प्राइस अगर 2025 में हम ले लेते हैं, तो 25 का हमें बेनिफिट ये मिलेगा कि 25 में सोनीपत का प्राइस सेटल हो रहा है। सेटल इन द सेंस कि ये 60,000 रुपए से और 1.25 लाख रुपए तक सेटल होगा। ना मेट्रो आएगी, ना रैपिड आएगी, ना आपके और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, अभी टाटा ने जैसे टेंडर भरा है या टोयोटा भी अगर लगाता है तो वो भी 1-2 साल, जैसे मारुति को टाइम लगा वो टाइम लगाएंगे। वो आते भी हैं तो भी ये इंपैक्ट आपको 2026 में दिखना शुरू करेगा। लेकिन 25 में क्योंकि प्राइस सेटल हो रहा है, दिल्ली आपका हाइयर प्राइस पे है, पानीपत हाइयर प्राइस पे है, गुड़गांव हाइयर पे है, नोएडा हाइयर पे है, तो सेटल डाउन में ये आपको 20-25 हजार रुपए का एप्रिसिएशन जरूर देगा विदाउट डेवलपमेंट। 26 में ये चीजें आपको ग्राउंड पे भी दिखने लगेंगी क्योंकि गवर्नमेंट्स के कमिटमेंट हैं। बीजेपी इस मामले में मतलब और गवर्नमेंट से शायद इन कुछ सालों में, मैं बहुत पहले की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ पिछले सालों में एक तरह से कमिटमेंट लेवल पे मतलब सही भी वो साबित हुए हैं। अगर ये अपने कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं और 27 में ये चीजें चालू कर देते हैं, तो 26, 27, 28 आपको ग्रोथ देगा क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। होटल आपके आएंगे, आपकी बाकी इंडस्ट्री का सेटलमेंट होगा। देखो, एक अकेली मारुति, अकेला टोयोटा कुछ नहीं कर सकता। वो ग्लोबलाइज एक ऐसी फर्म है कि उसको आप सिर्फ इंडिया में मारुति को नहीं जानते, वर्ल्ड वाइड जानते हैं उसको। तो आपके उड़ीसा के एम्प्लॉय, चाहे वो वहां पे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, आपके भुवनेश्वर के, आपके गुजरात के, तो एक मल्टी कुजीन जिसको बोलते हैं, मल्टी कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट जब किसी सिटी में होता है, दिल्ली क्या है, एक मल्टी कुजीन सिटी तो है। बिल्कुल, वहां बंगाली भी है, आपका मराठी भी है, आपका भी है, दिल्ली बिल्कुल, तभी तो वो चीजें डेवलप होती हैं। अभी तक क्या था कि सोनीपत बेसिकली एक तरह से एक जाट कम्युनिटी या आपका ब्राह्मण कम्युनिटी को आप कह सकते थे कि यहाँ पे ज्यादातर ज्यादा रीच उन कम्युनिटीज की हैं, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट की वजह से ये सारी चीजें कम्युनिटी आएंगी। अब दिल्ली में भी किसी को यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और वो मुखर्जी नगर में रह के उतना रेंट दे, उससे कम में वो मेट्रो से या उससे ट्रेवल नहीं करेगा, वो सोनीपत में नहीं रहेगा। उसको फूड फैसिलिटी भी अच्छी मिल रही है, उसको रेंट भी कम पे करना पड़ रहा है और पॉल्यूशन से भी नहीं जूझना पड़ रहा है और मेट्रो से जाएगा। तो ये एक सेटल डाउन है सोनीपत का 2025। तो मेरा सजेशन है कि आप 25 में एंट्री करिए।
आपको अपनी जेब का एप्रिसिएशन खोना है तो आप 26 में आ जाइए। 26 में भी आप 10,000 रुपए 15,000 रुपए अप्रिसिएशन और खोना चाहते हैं तो आप 27 में आ जाइए, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअल एक तरह से डेवलपमेंट है जो 31, 32, 33 जैसे गुड़गांव को हम देख रहे हैं, वो चीजें वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो अभी रिसेंटली सोनीपत में एक आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं या जो हमें जो लाइक करते हैं हमारे वीडियोस को, रिसेंटली 2 और 3 डेज बैक की अगर मैं बात करूं तो सोनीपत शहर में एक अच्छी खबर ये भी आई है कि सोनीपत में जो बस स्टैंड था वो सिटी के अंदर था, जिसको अब उठा करके नेशनल हाईवे पे कोई लोकेशन पे आएगा। वो अभी उसका डिमार्केशन वगैरह हुई नहीं है, तो एक ये भी एडवांटेज रहेगा दिल्ली डे टू डे कम्यूटर्स के लिए या उससे आगे जो लोग जाते हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए एक न्यूज थी। और उसके अलावा आशीष जी, आप एक चीज बताओ मुझे, जो गवर्नमेंट ने आज या कल पहले ही मेरे हिसाब से 1-2 दिन में ही एक डिसीजन आया है कि जो हुड्डा के जो भी सेक्टर्स होंगे उनमें कोई भी जो ड्रॉ के थ्रू होती थी या एक मिनिमम बिडिंग अमाउंट होता था वो नहीं होके अब वो ऑक्शन पे लोग जा रहे हैं। तो उससे अच्छा तो आप दीनदयाल प्रोजेक्ट में जाओ या हुड्डा। देखो, हुड्डा ने भी एक तरह से कंपटीशन ही जनरेट कर दिया है नरेंद्र। उन्होंने भी पहले हम ये मानते थे कि हुड्डा में डेवलपमेंट होती है वो एक मतलब कम्युनिटी को देख के या लोगों को बसाने के पर्पज से होती है, बट ये भी यहाँ पे भी अब वही है, अब वो चेंजेस हो गए हैं, चेंजेस हो गए कि मनी माइंडेड हर कोई हो गया है। तो और गवर्नमेंट को होना भी चाहिए। देखो, इतनी बड़ी अपनी पॉपुलेशन है देश की, आपको किसी सिटी में अगर पर्टिकुलरली हरियाणा की बात करें, अगर कोई हरियाणा गवर्नमेंट मनी माइंडेड होती है तो ऑब्वियसली हरियाणा की गवर्नमेंट जो है वो आपको फैसिलिटेट भी ज्यादा करेगी। बिल्कुल, हरियाणा एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हरियाणा बहुत ही छोटा है, जिसमें कि काफी अच्छे से डेवलपमेंट और रेवेन्यू बहुत अच्छा है हमारा, और रेवेन्यू अच्छा है तो चीजें मेंटेन भी यहाँ पे रह सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, ये जो हमने सारी चीजें बात की सोनीपत और पानीपत के बारे में, और हमने सोनीपत की जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है उनके बारे में आशीष जी ने हमें बताया। तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप 2025 में अपनी इन्वेस्टमेंट करें, आप कहीं पे भी करें, वो किसी भी पर्टिकुलर हम प्रोजेक्ट की बात नहीं करेंगे, आप सोनीपत में कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सोनीपत विल बी गुड फॉर यू फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप हमारे दिखाए गए नंबर्स पे कॉल करें। आप जिस भी प्रोजेक्ट में, जो भी रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है उसमें किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप हमारी टीम से जुड़ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारे दिखाए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। आशीष जी, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे कि इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो टाइम है ये कितना अच्छा टाइम है? थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ एक लास्ट लाइन ये बोलूंगा कि कभी गुड़गांव में एक रेरा अथॉरिटी का ऑफिस बनाया गया है और एक पंचकुला चंडीगढ़ में बनाया गया है। ये दो ही आपके ऑफिसेज हैं। मेगा सिटी में सोनीपत को डाल दिया गया है। अभी तक कोई क्लियर डिक्लेरेशन नहीं आई है, लेकिन हमारे जो एक तरह से फोरकास्ट हम जो सोचते हैं वो ये कहते हैं, नेक्स्ट अगर आपको रेरा ऑफिस देखना है तो वो आपको फ्यूचर में सोनीपत में ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिखाए गए नंबर्स पे कॉल करें। और जो आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, हम डे टू डे इसीलिए इस तरह की वीडियोज आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक यू।